हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं राहुल जेकर स्वागत करता हूँ आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। तो जैसा कि गाइज आप लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगभग वीडियो नहीं आ रहा है, 3 दिन लगातार। उसके लिए सॉरी गाइज, मैं कुछ बिजी हो गया था, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मतलब कुछ काम था मेरा इंपॉर्टेंट, उसी के लिए मैं बिजी था। फॉर दैट आई एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स विच आई हैव डन नोइंगली और अननोइंगली। आशा करता हूँ आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे उन गलतियों के लिए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग का भाई फिर से आ गया यूट्यूब पे आप लोग को अपनी कहानी और आप लोगों को सजेशन देने के लिए, है कि नहीं निशा जी? हाँ, तो जैसा कि गाइज आप लोगों ने आज का थंबनेल देख ही लिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप के नुकसान क्या क्या होते हैं। यही आज का हमारा थंबनेल है, यही टॉपिक है। इसी टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो लड़कियों को ही होता है। हद से ज़्यादा नुकसान होता है तो लड़कियों को ही होता है। जो भी नुकसान होता है लड़कियों को, खैर वो बात आपको निशा बताने वाली है। तो बताइए निशा जी, लिव इन रिलेशनशिप के बाद क्या क्या नुकसान होती है लड़कियों को, कुछ क्या क्या हो सकती है, मतलब नुकसान जो होता है, लड़का छोड़ देंगे क्या होगा, ये सब बताइए आप। हम लोग को यही सजेशन दूंगी कि देखो लिव इन रिलेशनशिप में रहने से क्या क्या हम लोगों को नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग मैं यही बोलना चाहें कि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं ये लीगली रूप से माना जाता है इन्हें। और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे हम लोग लड़के के साथ भाग जाते हैं कहीं पे, तो हमारे घर पे उसका साइड इफ़ेक्ट पड़ जाता है, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, और अगल बगल में जितने भी लोग रह रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी फैमिली के बारे में और हमारे बारे में बहुत गलत सी अपने मन में विचार उत्पन्न कर देते हैं। और अपने मन में तो करते ही हैं गलत विचार उत्पन्न, और आपके घर पे भी जाके उन लोग आपके पापा मम्मी को ऐसे वैसे ताना मारते हैं, तानों से उन्हें शर्मिंदा फील करवा देते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग से हर्ट हो जाते हैं। ज़्यादा हर्ट ना होकर भी वो ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें ताने मारना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों से, उन तानों से वो इरिटेट होकर वो हम लोगों से खफा हो जाते हैं। तो वो भी तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे भी हम लोग अगर लड़कों के साथ जाते हैं लिव इन के लिए, तो लोग कहते हैं कि बिना शादी के एक दूसरे के वो लोग साथ रह रहे हैं। पता नहीं वो लड़का बाद में रखेगा या नहीं रखेगा, वो अच्छा होगा नहीं होगा उस लड़की के लिए। शायद कुछ लोग उसके साथ गलत मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार भी तो कर सकता है, क्योंकि उनके लीगल रूप से उन लोग एक दूसरे से कोई भी मैरिज नहीं किए, ना ही कोर्ट मैरिज किए हैं और ना ही हाँ, मतलब लीगली रूप से, मतलब हम लोग मैरिज नहीं किए हैं, मतलब समझिए तो लिव इन में एज अ लिव इन होता है ये बात। हाँ, एज अ लिव इन में यही होता है कि दोनों एक दूसरे के हाँ, साथ कितना भी टाइम रह लो पर आप लोग शादीशुदा नहीं कहलाओगे। लेकिन लिव इन का रहने के लिए उसके लिए सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हम जैसे हमारे मतलब घर वाले और जो मोहल्ले वाले, वो जो पड़ोसी वाले होते हैं जो ताना देते हैं, जो कुछ ऐसे भी बातें हम लोगों को बोला जाता है, जैसे में कि उस लड़का के साथ वो रह रही है, जैसे में गंदा लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बहुत कुछ बोला जाता है हमारे समाज में मतलब लिव इन को अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहा है। पर रियलिटी में देखा जाए तो वो भी कोई गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मजबूरी में लिव इन में रह रहा है लड़का लोग, एज कम रहता है तो लिव इन में रह जाता है, एज कंप्लीट है तो शादी कर लेते हैं, है कि नहीं निशा जी? हाँ, ऐसे कुछ बातें हैं जो मुझसे भी छूट गया है, तो आपको राहुल जी उन बातों को क्लियर कर देंगे। आप बताइए राहुल जी और कुछ। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि निशा जी ने भी बताया, लिव इन को लेकर के लड़की की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी बातों को इन्होंने रखा है, जो कि बिल्कुल ऐसा होता है रियलिटी में समाज में कि चला आप भागो, आपके घर वालों को बगल वाले ताने देंगे, ये किया है तुम्हारा लड़की, ये किया है तुम्हारा लड़का, बहुत कुछ बोलता है, जो कि मतलब समाज वाले बोलते ही बोलते हैं। अब इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं देखा जाए तो। पर ये वो नहीं सोचते कि कल का हमारा बच्चा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा होंगे दूध के दूल्हे। थोड़ी है कि आज उनके बच्चों ने किया था क्या हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई भी लड़का कभी भी कुछ भी हाँ कर सकता है, इसलिए बस नहीं जानता इसलिए ताना नहीं दीजिए, आपका भी वक्त आएगा, क्या समझे? वक्त की बात है और वक्त सबका आता है, इसलिए ध्यान रखिए, सब बेवकूफ़ी किसी को ताना देना अच्छी बात। मैं उन लोगों को ये बात एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लोग हैं जो एक दूसरे को ताना देते हैं, जिनकी बेटी भाग जाती है तो उनको जो लोग ताना देते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी
कि दूसरों को ऐनक दिखाने से पहले आप खुद को उस ऐनक में देख लीजिए कि आप कैसे हैं और आपके घर में रह रहे बच्चों कैसे हैं। फिर आप दूसरों के बच्चों के बारे में उनको गलत बस। बोलिए। आप किसी की भी बेटी के बाप को ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ आपको कोई जी, हक नहीं बनता किसी को ऐसे बोलने का, प्यार क्योंकि कोई आपके गुनाह भी नहीं बेटा होता। बेटी हैं, वो भी कर सकते हैं और वो नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। वो उनके हाथ में, आपको नहीं पता है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल निशा जी बिल्कुल सही बोल रही है। इसीलिए मतलब हमारे समाज में गलत नज़र से देखा जाता है, और देखा जाए लड़की को कुछ और भी घाटा होते हैं जो कि निशा जी मतलब बता नहीं पाई, उनके ध्यान से निकल गया होगा, वो मैं ध्यान में रखे हुआ हूँ। जैसे कि कल को लड़का लड़की जाता है लिव इन के लिए, और लिव इन रिलेशनशिप ये होता है कि आप ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इच्छा नहीं है तो नहीं हो सकता है, लड़का का मन नहीं है तो लड़की ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकती है। तो ये घाटा हो जाता है कि कल को अगर जो लड़का छोड़ देता है लड़की को, तो ये समझिए एक तरह से मतलब गलत हो जाता है, और समाज वाले ताने देने लगते हैं, देखो तुम्हारा लड़की के साथ ये हो गया वो हो गया। और लड़की के साथ भी माना जाए तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है कि नहीं, ये देखा जाए भाई तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये थोड़ा बहुत गलतियां हैं लिव इन रिलेशनशिप में भी, इसमें भी कुछ नियम बना देना चाहिए कि अगर जो आप 3 महीना से ज़्यादा रह लेते हैं तो शादी करना पड़ेगा लिव इन के बाद। कुछ नियम वैसे बनाना चाहिए, मेरे से तो ज़्यादा जानकारी और आप लोग को होगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या क्या मतलब नियम और बनाना चाहिए, आप लोग सजेस्ट कीजिए हमें, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी बातें आ गई होगी समझ में। अगर जो कोई बात रह गया तो प्लीज़ कमेंट बिलो आप कमेंट करके दे दो मुझे, मैं उस बात को रिप्लाई करूँगा, उस बात पे भी वीडियो बना दूंगा अगर जो वीडियो बनाने लायक रहा। तो अगर जो हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है rahuljaker00, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उससे हमसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी मन में क्वेरी हो, डाउट हो, सारा डाउट को आप क्लियर कीजिए, हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम पे, हमसे जो भी बात करना है शेयर वो कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।